Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all to my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we have been learning about royalty account. अब तक हमने कई सारे प्रॉब्लम्स अलोंग विथ उसके सॉल्यूशन को पढ़ लिया है और हमने कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लिया है। आज हम जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं उसमें एक एडवांस्ड एडजस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे और उस एडवांस्ड एडजस्टमेंट को हम सॉल्व भी कर देंगे। ये जो प्रॉब्लम होगा इसमें हमने प्रोडक्शन को फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें जो आउटपुट है वो प्रॉब्लम में नहीं दी गई है। उसे हमें कैलकुलेट करके ढूंढना है और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रॉयल्टी अकाउंटिंग के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, जहाँ पर हम प्रोडक्शन फाइंड आउट करेंगे और लैंडलॉर्ड के अकाउंट में बैलेंसेस भी दिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन विथ अवर प्रॉब्लम। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। राठी इज साइंटिस्ट। ही होल्ड्स द पेटेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच। हिंद वॉच कंपनी obtained a license from him to manufacture the watch for 10 years on the following terms. Hind Watch Company to pay a royalty of rupees 10 for every watch produced with a minimum payment of rupees 30,000 per year. Calculation to be made annually as on 31st December and payment to be made on 31st January. Excess of minimum payment over actual royalty is recoverable during the 2 years subsequent to the year in which such excess is paid. With effect from the beginning of third year, the agreement was changed and a minimum annual payment of rupees 35,000 was substituted for rupees 30,000. There was no change in other terms of the agreement. The details of sale and stock are as follows. Year ended, watches sold, watches in stock. On 2014, there were 900 watches sold and 200 were in stock. 2015, 2500 watches sold, 500 were in stock. 2016, 5200 watches sold, 1000 were in stock. 2017, 5400 watches sold, 600 watches in stock. Show the ledger accounts in the books of Hind Watch Company, assuming that they close their books on 31st December every year. देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नई है और जिसे हमें केयरफुली रीड कर लेना है। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि राठी एक साइंटिस्ट है और उसने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच को इन्वेंट किया है। हिंद वॉच कंपनी ने लाइसेंस लिया है और उस वॉच को मैन्युफैक्चर करने के लिए उससे लाइसेंस भी लिया है। हिंद वॉच कंपनी राठी साइंटिस्ट को ₹10 एवरी वॉच प्रोड्यूस होने पर पे करेगी। साथ ही साथ मिनिमम पेमेंट भी देंगे ₹30,000 पर ईयर। अब ये जो मिनिमम पेमेंट देना है वो पेमेंट कैलकुलेट तो हो जाएगा 31st दिसंबर को, लेकिन इसका जो पेमेंट करना है वो करना है 31st जनवरी को, नेक्स्ट ईयर में। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि रॉयल्टी फिक्स की गई है ₹10 एवरी वॉच प्रोड्यूस्ड पर, और साथ ही साथ मिनिमम पेमेंट जो है वो 30,000 पर ईयर को फिक्स किया गया है, जो कि पेड होगा 31st जनवरी को। जो शॉर्ट वर्किंग्स हमारी आने वाली है उस शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो दिया गया है 2 ईयर्स का, यानी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी उस साल से लेकर अगले सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में हमें उसे रिकवर कर देना है। अब जैसे कि हमें बताया गया था कि थर्ड ईयर जैसे ही शुरू होगा, थर्ड ईयर में मिनिमम एनुअल पेमेंट यानी कि मिनिमम रेंट जो 30,000 था वो रिप्लेस हो जाएगा 35,000 से, यानी कि 30,000 पहले 2 सालों के लिए रहेगा। थर्ड ईयर से 35,000 मिनिमम पेमेंट हमें देना पड़ेगा। आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेलिंग वॉच की सेलिंग क्वांटिटी हमें यहाँ पर दी गई है और वॉचेस जो स्टॉक में है उसे भी हमें यहाँ पर दिया गया है। इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि वॉचेस इन स्टॉक जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब 2014 में 200 वॉचेस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है 2014 का। अब 2014 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही 2015 का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अब जैसे कि हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन निकालना है, आउटपुट हमें एसेस करना है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसे आता है।
तो अब आउटपुट निकालने के लिए सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमारी टोटल सेल्स जितनी होती है उसमें से अगर हम हमारी क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दें और हमारी ओपनिंग स्टॉक को उसमें से माइनस कर दें, तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है इसकी अमाउंट हमें पता चल जाती है। तो सेम फॉर्मूला लेकर हम हमारी हर साल के आउटपुट को यानी कि प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 2014 में जैसे कि हमें बताया गया था 900 वॉचेस सोल्ड की गई थी और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 200 था, यानी कि वॉचेस इन स्टॉक जो थी वो 200 थी। 2013 का कोई स्टॉक हमें पता नहीं है, उसी के साथ 2014 का कोई ओपनिंग स्टॉक भी हमें दिया नहीं गया है, तो ओपनिंग स्टॉक हम नील पकड़ेंगे। तो 900 प्लस 200 1100 जो है वो होगा हमारे 2014 का प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट। अब 2015 में 2500 वॉचेस सोल्ड की गई थी और स्टॉक में जो वॉचेस थी वो 500 थी। साथ ही साथ 2014 का क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है 200 वॉचेस का, जो कि हो जाता है ओपनिंग बैलेंस 2015 का। सो 2015 में 2500 प्लस 500 माइनस 200, इसी के साथ हमारा प्रोडक्शन आ जाता है 2800 का। सिमिलरली 2016 में 5200 वॉचेस सेल की गई थी, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लेंगे 1000 और ओपनिंग स्टॉक यानी कि 2015 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 2016 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, उसे हम माइनस कर लेंगे। इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद जो अमाउंट आती है वो होगी 5700, जो कि होगी 2016 का हमारा प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट की अमाउंट। अब 2017 में 5400 वॉचेस सेल की गई थी और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 600 था। 2016 का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 1000 था, जो 2017 का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 5400 प्लस 600 माइनस 1000 और इक्वेशन जब कंप्लीट करेंगे तो अमाउंट आती है 5000 की। अब जैसे कि हम देखते हैं 2014 में 1100 वॉचेस का आउटपुट आया है, 2015 में 2800 आउटपुट है, 2016 में 5700 वॉचेस का आउटपुट है और 2017 में 5000 वॉचेस का आउटपुट है। तो चलिए अब हमारे पास आउटपुट आ चुका है, अब इससे हम हमारा बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। रॉयल्टी अकाउंट को सॉल्व करने से पहले हमें एनालिटिकल टेबल बनाना ज़रूरी हो जाता है, तो इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। सबसे पहले टेबल हम बना लेंगे, यहाँ पर हम कॉलम्स बना लेंगे। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, रिकपमेंट, अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स एंड अमाउंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड। सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे जो कि है ईयर। अब ये जो ईयर है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो भी करना है हमें उसे 31 दिसंबर को ही करना है। सो 31 दिसंबर को 2014, 2015, 2016 एंड 2017 ये सारे ईयर्स हमने लिख दिए हैं हमारी ईयर की कॉलम में। अब जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारी वॉचेस हैं, तो उस आउटपुट को अभी अभी हमने कैलकुलेट करके रखा है हमारी वर्किंग नोट में, तो वो अमाउंट भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आउटपुट जो कि वॉचेस है वो होंगी 1100 2014 में, 2800 2015 में, 2016 में 5700 एंड 2017 में 5000। अब आउटपुट हमारे पास आ चुका है। प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि रॉयल्टी जो पे की जाएगी वो ₹10 पर वॉच पे की जाएगी। तो अब हम हमारे आउटपुट को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारी रॉयल्टी को कैलकुलेट कर लेंगे। सो 2014 में हमारी रॉयल्टी होगी 1100 इंटू 10 11,000, 2015 में 2800 इंटू 10 28,000, 2016 में 5700 इंटू 10 57,000, 2017 में 5000 इंटू 10 50,000। इसी के साथ हमारा रॉयल्टी का कॉलम भी बनकर रेडी है। अब हम मिनिमम रेंट लिख देते हैं। प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि मिनिमम रेंट जो है वो 30,000 फिक्स किया गया था एंड थर्ड ईयर से वो रेंट जो है वो 35,000 में चेंज हो गया था, यानी कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 30,000 मिनिमम रेंट रहेगा और थर्ड ईयर में वो 35,000 हो जाएगा और अगले साल में भी वो कंटिन्यू रहेगा। सो पहले 2 सालों में 30,000 एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में 35,000 हमारा मिनिमम रेंट है। अब जैसे कि हम जानते हैं अगला कॉलम हमारा शॉर्ट वर्किंग्स का है। जब हमारी रॉयल्टी की अमाउंट कम होती है मिनिमम रेंट से तो हमारी शॉर्ट वर्किंग आ जाती है। तो
11,000 रॉयल्टी की अमाउंट है 2014 में और मिनिमम रेंट है 30,000, तो गैप जो आता है वो है 19,000 शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी 2014 की। 2015 में भी रॉयल्टी कम है और जो गैप अमाउंट है मिनिमम रेंट से जो कम है वो हमारी शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी, जो है 2000। 2016 में रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग होता नहीं है। अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब है कि यहाँ पर सरप्लस हो रहा है, तो ये जो गैप अमाउंट आएगी उसे हम सरप्लस के कॉलम में लिख देंगे। तो 57,000 रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट जो है वो 35,000 है, तो सरप्लस आ जाएगा हमारा 22,000 का। उसी के साथ 2017 में भी 50,000 रॉयल्टी है, 35,000 मिनिमम रेंट है, तो सरप्लस आएगा 15,000 का। अब जैसे कि हमें बताया गया है प्रॉब्लम में कि रिकपमेंट जो है वो नेक्स्ट 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स में ही किया जाएगा, यानी कि 2014 की जो शॉर्ट वर्किंग है उसे 2015 एंड 2016 में ही रिकवर किया जाएगा। 2015 की जो शॉर्ट वर्किंग है उसे 2016 और 2017 में रिकवर किया जाएगा। अब जैसे कि रिकपमेंट के लिए हमारे पास कुछ बैलेंस चाहिए, कुछ सरप्लस चाहिए। 2014 और 2015 दोनों ईयर्स में हमारे पास सरप्लस की अमाउंट नहीं है, तो वहाँ पर रिकवरी नहीं होगी। 2016 में हमारे पास सरप्लस है 22,000 का। अब हमारे पास जो अमाउंट है रिकवरी के लिए उसे हम देखेंगे। 2014 में 19,000 शॉर्ट वर्किंग्स है और 2015 में 2,000 शॉर्ट वर्किंग्स है। इन टोटल हमारी 21,000 की शॉर्ट वर्किंग्स है और हमारे पास जो सरप्लस का बैलेंस है वो 22,000 है। इसका मतलब कि हमारी शॉर्ट वर्किंग जो है उसे हम इजीली रिकप कर सकते हैं। तो इस अमाउंट से हम लोग 2000 और 19,000 जो 2015 एंड 2014 की शॉर्ट वर्किंग्स थी उसे रिकवर कर लेंगे और रिकपमेंट में 2016 में ये अमाउंट हमारी रिकवर हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 2016 में हमारी रिकवरी हो गई है, रिकपमेंट हो गई है, अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेएबल टू लैंडलॉर्ड की कॉलम को। लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट देना है वो 31 जनवरी को देना है, यानी कि 31 दिसंबर को एवरी ईयर कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन उसका जो पेमेंट देना है वो नेक्स्ट ईयर में 31 जनवरी को दिया जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी या मिनिमम रेट इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होती है उसी का पेमेंट किया जाता है। 2014 में मिनिमम रेंट ज़्यादा था, तो अमाउंट पेएबल की जाएगी 30,000। 2015 में भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो अमाउंट जो पे की जाएगी वो है 30,000। 2016 में रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है, तो अमाउंट जो पे की जाएगी वो रॉयल्टी की अमाउंट है। लेकिन 2016 में 21,000 रुपीज़ हमने रिकवर कर दिए हैं, तो इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा 57,000 से। सो 57,000 रुपीज़ में से 21,000 रुपीज़ अगर हम एडजस्ट कर देते हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस जो बचता है 36,000 का, उसे हमें पेड करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर में 2017 में रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, यहाँ पर किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं की गई है। सो ऑल रॉयल्टी अमाउंट शुड बी पेड टू द लैंडलॉर्ड। सो 50,000 जो रुपीज़ है उसे हम पेड कर देंगे लैंडलॉर्ड को। तो इसी तरह से हमारा जो एनालिटिकल टेबल है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसानी से हमने इसके कैलकुलेशन कर दिए हैं। बस हमें ध्यान में रखना है कि जो अमाउंट पेड की जाएगी लैंडलॉर्ड को वो 31 जनवरी यानी कि नेक्स्ट ईयर में पेड की जाएगी। तो अब एनालिटिकल टेबल होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी लेजर अकाउंट के साथ। सबसे पहले हम हमारे मिनिमम रेंट अकाउंट से शुरू करेंगे। अब इन द बुक्स ऑफ हिंद वॉच कंपनी हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट। अब मिनिमम रेंट जो है वो 2 ईयर्स में पेड किया गया था, यानी कि 2014 और 2015 में, क्योंकि 2016 एंड 2017 में रॉयल्टी की अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा थी, तो वहाँ पर मिनिमम रेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, रॉयल्टी की अमाउंट हमें पेड कर देनी होती है। सो मिनिमम रेंट अकाउंट जो बनेगा वो सिर्फ 2 साल के लिए, जो कि 2014 और 2015 वहीं पर बनेगा। तो मिनिमम रेंट जो था 2014 के लिए वो 30,000 था, तो उसे 30,000 रुपीज़ को हमें पेड करना होता है। अब 30,000 मिनिमम रेंट था, लेकिन 2014 में रॉयल्टी जो आई थी वो 11,000 की आई थी, और 11,000 की रॉयल्टी की वजह से जो शॉर्ट वर्किंग आ रही थी वो शॉर्ट वर्किंग थी 19,000 की, तो उसे भी हम लिख देते हैं। हम शुरू करते हैं क्रेडिट साइड से। 31 दिसंबर 2014 को मिनिमम रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी अकाउंट 11,000।
उसी के साथ 31 दिसंबर 2014 में बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 19,000, यानी कि 19,000 एक्सेस अमाउंट हमें देनी पड़ी थी क्योंकि मिनिमम रेंट की अमाउंट हमें देना कंपलसरी हो जाता है। तो इसी के साथ रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग मिलाकर राठी यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो होगा 30,000 का। सो मिनिमम रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2014 को टू राठी अकाउंट 30,000, और इसी के साथ ये अमाउंट यहाँ पर ड्यू हो जाती है और ये यहाँ पर हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। 2015 में भी सेम तरीके से मिनिमम रेंट की अकाउंट को हमें मेंटेन करना है। सो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को बाय रॉयल्टी अकाउंट 28,000, और 31 दिसंबर 2015 को क्रेडिट साइड में अगेन बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000 रुपीज, और इसी तरह से टोटल पेमेंट जो किया जा रहा है लैंडलॉर्ड को वो है 30,000, जिसे हम लिख देंगे डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को टू राठी अकाउंट 30,000, और यहाँ पर हमारा 2015 का अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो मिनिमम रेंट अकाउंट था जो 2 साल के लिए था, तो उसे हमने मेंटेन कर दिया है और उसमें हमने ट्रांजैक्शंस भी कर दिए हैं, और मिनिमम रेंट अकाउंट हमारा बनकर रेडी है। अब इसके आगे जो अकाउंट हमें बनाना है वो है रॉयल्टी अकाउंट। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रॉयल्टी अकाउंट जब भी हम बनाते हैं, जो रॉयल्टी की अमाउंट आती है उस अमाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। रॉयल्टी अकाउंट में जैसे कि हमें पता है मिनिमम रेंट को हमने एडजस्ट किया था, क्योंकि पहले 2 सालों में मिनिमम रेंट ज़्यादा था, रॉयल्टी की अमाउंट कम थी, तो उसे हम एडजस्ट कर देते हैं मिनिमम रेंट अकाउंट में। सो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2014 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट आएगा 11,000 का। अब ये जो 11,000 का बैलेंस है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर। सो क्रेडिट साइड में रॉयल्टी अकाउंट के 31 दिसंबर 2014 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 आ जाएगा, और इसी तरह से ये 11,000 रुपीज से अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में भी 2015 में हमने मिनिमम रेंट अकाउंट को 28,000 रुपीज एडजस्ट कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ज़्यादा था, रॉयल्टी की अमाउंट कम थी। सो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट 28,000। अब ये जो रॉयल्टी की अमाउंट है इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000, और टोटल कर देंगे 28,000 से। 31 दिसंबर 2016 को जैसे कि हमें पता है राठी अकाउंट को 57,000 रुपीज़ हमने रॉयल्टी अमाउंट पेड करी थी। यहाँ पर राठी अकाउंट आता है क्योंकि यहाँ पर हमने जो पेमेंट किया है वो रॉयल्टी का पेमेंट किया है, और रॉयल्टी की जो अमाउंट है वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो ये डायरेक्ट पेमेंट चला जाएगा राठी अकाउंट को, तो यहाँ पर आएगी अमाउंट 57,000। अब ये जो रॉयल्टी की अमाउंट है उसे भी ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2016 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,000, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में राठी अकाउंट को रॉयल्टी की जो अमाउंट थी 50,000 रुपीज़ वो पेड की जाएगी। सो डेबिट साइड में टू राठी अकाउंट 50,000 आ जाएगा, और सेम अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि ट्रांसफर कर देंगे 50,000 में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 50,000 रुपीज़ ट्रांसफर हो जाएंगे और हमारा अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पर बन गया है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं जो है लैंडलॉर्ड अकाउंट, जो कि है राठी अकाउंट। अब जैसे कि हमें बताया गया है प्रॉब्लम में, कैलकुलेशन जो है वो 31 दिसंबर को ही किए जाएंगे, लेकिन पेमेंट जो हो रहा है लैंडलॉर्ड को वो पेमेंट सारा हो रहा है 31 जनवरी को नेक्स्ट ईयर में। तो 31 दिसंबर 2014 को मिनिमम रेंट जो था वो ड्यू था 30,000 रुपीज़ का। सो इसे हमें यहाँ पर रिकवर कर देना है, इसे हमें यहाँ पर लिख देना है। सो 31 दिसंबर 2014 को क्रेडिट साइड में लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय मिनिमम रेंट अकाउंट 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये अमाउंट ड्यू थी 31 दिसंबर 2014 को मिनिमम रेंट की, जो कि राठी अकाउंट को देनी थी हमें, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन क्योंकि 31 दिसंबर को पेमेंट नहीं मिला था तो ये अमाउंट हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। सो डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2014 का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, और 31 दिसंबर 2014 को लैंडलॉर्ड अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 का, और उसी 30,000 से हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे कि हमें पता है
पेमेंट जो होना है वो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 31 जनवरी को होना है। तो अब 2015 में हमारा जो अकाउंट शुरू हो जाएगा वहाँ पर एक बैलेंस आ जाएगा 1 जनवरी 2015 को क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 का। और उसी के साथ जनवरी मंथ के एंड में यानी कि 31 जनवरी को लास्ट ईयर का जो पेमेंट है 30,000 का ड्यू उसे हमें पेड कर देना है। सो डेबिट साइड में 31 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज हमने पेड कर दिए हैं। अब 2015 में भी मिनिमम रेंट अकाउंट जो था वो लैंडलॉर्ड को पेड करना था तो उसे भी हमें ड्यू कर देना होगा। सो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को बाय मिनिमम रेंट अकाउंट 30,000 रुपीज यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हमें अब अकाउंट क्लोज कर देना होगा। अब जो अकाउंट क्लोज होगा वहाँ पर बैलेंस है 60,000 का। सो 60,000 रुपीज से हमारा ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और बैलेंस अगेन आ जाएगा डेबिट साइड में 30,000 रुपीज का, जो कि हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो 2015 का बैलेंस कैरिड डाउन है वो 2016 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो 2016 में क्रेडिट साइड में 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। अब 2016 में ईयर चेंज हो चुका है और जनवरी में हमें पेमेंट भी देना है पिछले 2015 में जो अमाउंट ड्यू थी उसका। तो 31 जनवरी 2016 को हम पेमेंट दे देंगे। अब पेमेंट देने से पहले जैसे कि हमें पता है रॉयल्टी हमारी जो है 2016 की उस रॉयल्टी को भी हमें देना है। तो 2016 में बाय रॉयल्टीज अकाउंट 57,000 की अमाउंट यहाँ पर ड्यू हो जाती है, लेकिन उससे पहले जनवरी में हमें पेमेंट कर देना है जो कि हमें डेबिट साइड में करना होगा। सो 31 जनवरी 2016 को टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज हमने पेड कर दिए हैं। ये जो अमाउंट पेड की गई है वो है मिनिमम रेंट की अमाउंट जो कि ड्यू थी 2015 के टाइम पर। अब 2016 में रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू हो चुकी है। अब ये रॉयल्टी की अमाउंट यहाँ पर ड्यू है। अब 2016 में जैसे कि हमें पता है जो शॉर्ट वर्किंग्स थी उसे रिकवर भी किया गया था। तो 21,000 रुपीज़ के जो शॉर्ट वर्किंग्स थे उसे हमने पेड कर दिया था, तो उस शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को भी यहाँ पर हमको लिखना ज़रूरी हो जाता है। सो डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2016 को टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 21,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। और 2016 में लैंडलॉर्ड को पेमेंट जो करना था वो था 36,000, जो कि बैलेंस हमारे पास कैरी डाउन दिखा रहा है, तो उसे हम लिख देंगे और पहले हम हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अकाउंट की टोटल आती है 87,000 रुपीज़ की और यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 को डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 36,000 का। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट में यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरह से हमारी एंट्रीज हो रही है। ये इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट 31 जनवरी को दिया जा रहा है और इसी की वजह से लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आपको बैलेंसेस दिख रहे हैं। अब लास्ट ईयर का जो बैलेंस कैरिड डाउन था उसे हम नेक्स्ट ईयर में ला लेंगे 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 36,000। अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 36,000 का, अब ये 36,000 जो है उसका अमाउंट पेड कर देनी होगी 31 जनवरी 2017 को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 36,000 रुपीज से। अब जैसे कि ये अमाउंट यहाँ पर पेड हो जाएगी, इसके बाद हमें देना है रॉयल्टी को जो कि है 31 दिसंबर 2017 को। जो रॉयल्टी की अमाउंट है उसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगी 50,000 बाय रॉयल्टीज अकाउंट 50,000 रुपीज। अब यहाँ पर भी हमारी रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू हो चुकी है जिसका पेमेंट अब नेक्स्ट ईयर में होगा। नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी को इसका पेमेंट किया जाएगा। सो हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 86,000 रुपीज़ हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है और अगेन 2017 में बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। सो 31 दिसंबर 2017 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपीज़। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 जनवरी 2018 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000। तो इसी तरह से लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी हमने बना लिया है और लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जैसे कि आपने देखा बैलेंसेस दिख रहे हैं। ये बैलेंसेस इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन किया गया था वो 31 दिसंबर का था और जो पेमेंट किया जा रहा है वो 31 जनवरी को यानी कि नेक्स्ट ईयर में किया जा रहा है। ये ईयर चेंज की वजह से यहाँ पर बैलेंसेस दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बन के तैयार है, राठी अकाउंट बन के तैयार है। अब हम हमारा नेक्स्ट और लास्ट अकाउंट बनाएंगे जो है हमारा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट।
अब जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट 2 ईयर्स में हमारी शॉर्ट वर्किंग्स थी और थर्ड ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर की गई थी। तो पहले 3 सालों के लिए ही हम हमारे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को बनाएँगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बैलेंस जो था वो 31 दिसंबर 2014 को था मिनिमम रेंट अकाउंट में। तो हम शुरू करते हैं डेबिट साइड से। 31 दिसंबर 2014 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट 19,000। अब जैसे कि 31 दिसंबर 2014 को ये बैलेंस आया है, दूसरा कोई बैलेंस नहीं है, तो हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड में जो है वो बैलेंस आ जाएगा। सो 31 दिसंबर 2014 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,000 और इसी तरह से ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज भी हो जाएगा। अब ये जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर में डेबिट साइड में 1 जनवरी 2015 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000। 2015 में भी शॉर्ट वर्किंग्स है तो उसे भी हम लिख देंगे डेबिट साइड में। 31 दिसंबर 2015 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट 2,000 रुपीज़। और जैसे कि यहाँ पर पेड हो जाएगा ये अमाउंट तो हमारा टोटल हो जाएगा अकाउंट का और बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में। सो 31 दिसंबर 2015 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 21,000 और ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब ये जो कैरी डाउन बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000 रुपीज़ का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 2016 में शॉर्ट वर्किंग्स जो थी वो रिकवर की गई थी और उसका पेमेंट कर दिया गया था। सो 31 दिसंबर 2016 को क्रेडिट साइड में बाय राठी अकाउंट 21,000 रुपीज़ हमने कर दिया था। तो ये 21,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाता है और किसी तरह का बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं रहता और अकाउंट हमारा कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से प्रोडक्शन हमें नहीं दिया गया था इस प्रॉब्लम में, प्रोडक्शन को भी हमने निकाल दिया है और साथ ही साथ हमें जो पेमेंट करने को बोला था वो पेमेंट 31 जनवरी को करने की बोला था, तो हम लोगों ने उसकी भी एडजस्टमेंट कर दी है। तो इसी तरह से ये जो एडवांस्ड एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर देख लिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं रॉयल्टी अकाउंट के सभी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स के लिंक, उन सारे वीडियोस को मैंने मेरी चैनल पर अपलोड कर दिया है और सारी वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने जो नीडी पर्सन्स हैं इन स्टडीज़ के, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।